तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन यानी कि भूगोल। इसके हम पाठ 5 को देखेंगे। पाठ 5 का नाम है मानचित्रण। इसके हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो प्रश्न नीचे लिखे गए हैं उनका हमको उत्तर देना है। तो क नंबर प्रश्न दिया है, मानचित्र क्या है? मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। बताना है कि मानचित्र क्या है और इसके 2 प्रयोगों को भी बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी भी स्थान का मानक चित्र ही मानचित्र कहलाता है। यानी किसी भी स्थान का मानक चित्र मानचित्र कहलाता है। मानचित्र का प्रयोग गांव, कस्बा, जिला, राज्य एवं देश को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। मानचित्र के द्वारा किसको किसको दर्शाया जाता है? गांव को, कस्बा को, जिला को, राज्य को एवं देश को भी दर्शाया जाता है। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और उसमें जो चाहे दर्शा सकते हैं। यानी हम विश्व का या किसी भी देश का कह सकते हैं या किसी भी एक भाग का मानचित्र तैयार करके और वहाँ का किसी भी चीज़ को हम उसमें दर्शा सकते हैं। ख नंबर प्रश्न है, मानचित्र में उत्तर दिशा किधर प्रदर्शित की जाती है? तो मानचित्र में उत्तर की दिशा ऊपर की तरफ प्रदर्शित की जाती है। आगे देख लेते हैं, ऋण प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है? यानी कि जो ऋण प्रतीक हैं उनका मानचित्र में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानचित्रों में भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटियाँ, पठार आदि को दर्शाने के लिए जिन संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंग चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें ऋण चित्र कहते हैं। यानी इन सबको दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अक्षर, छाया या संकेत, रंगों को यानी रंग चित्रों तथा रेखाओं को क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उन्हें ही हम कहते हैं ऋण चित्र कहते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ऋण प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कराते हैं। यानी कि जो ऋण चिन्ह होते हैं कम स्थान में ही अधिक जानकारी प्रदान कराते हैं। इनके प्रयोग से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। यानी ऋण प्रतीकों की वजह से ही मानचित्र को समझना आसान है और इसका अध्ययन भी करना आसान हो जाएगा। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि मानचित्र की विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। आगे देख लेते हैं ग नंबर प्रश्न, सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए। यानी सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताना है तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्य जिधर से निकलता है वह पूरब दिशा, जिधर छिपता है उधर पश्चिम दिशा। तो पूरब पश्चिम दिशा तो हमने जान लिया। अब उत्तर और दिशा, जो कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा बची हुई है, इनको जानेंगे। सूर्य निकलने की दिशा में मुंह करके खड़ा होने पर, अगर सूर्य निकला है उसी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइए और दोनों हाथों को फैला लीजिए। तब दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। आगे देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मानचित्र तथा रूपरेखा चित्र में क्या अंतर है? यानी इनमें अंतर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी भी स्थान का मानक चित्र मानचित्र कहलाता है। यानी कि किसी भी स्थान का मानक चित्र ही मानचित्र कहलाता है। रूपरेखा चित्र क्या होता है? यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया जाता है तो उसे रूपरेखा चित्र कहते हैं। यानी कोई भी मानचित्र को पैमाना मान लीजिए, यानी कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबा है
तो इस 10 सेंटीमीटर को मान लेंगे 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो वही क्या हो जाएगा, पैमाना, इसी को मानना कहते हैं। इससे किसी स्थान के विषय में सही जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है। इससे क्या, कोई भी स्थान को सही जानकारी बहुत ही हमको जल्दी प्राप्त हो जाती है। मानचित्र में पैमाना क्या है, यानी पैमाना क्या होता है, इसी को बताना है। तो देखिए, पैमाना मानचित्र का मापक या प्रदर्शक है। इसकी मदद से लंबी दूरियों को छोटी रेखाओं, बड़े आकार को छोटे आकार में तथा धरातल के स्थानों की वास्तविक दूरी को क्या करते हैं, कागज पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कोई भी बड़ी चीज़ है उसको हम छोटा मान सकते हैं पैमाना के जरिए। चलिए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न दिया है, सुदूर संवेदन किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। यानी कोई दूर स्थान है, वस्तु है, कोई घटना दूर हुई है, वहां बिना गए आप उसकी जानकारी दे दिए या सूचना दे दिए, वही सुदूर क्या कहलाती है, सुदूर संवेदन कहलाती है। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 दिया है, सही कथन में सही तथा गलत कथन में गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए दिया है क नंबर प्रश्न, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ख नंबर प्रश्न दिया है, सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, यह भी सही है। दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी रहती है, यह भी क्या है, सही है। आगे देख लेते हैं घ नंबर दिया हुआ है, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 दिया है, स्तंभों का मिलान कीजिए। चलिए स्तंभों का हम मिलान कर लेते हैं। देखिए दिया है, पर्वत और पठार मिला लेंगे भौतिक मानचित्र में, ठीक ना। और ख नंबर दिया है, राज्यों की सीमाएं, तो राजनैतिक मानचित्र में मिला लेंगे। और दिया है ग नंबर में वर्षा का वितरण, तो इसको थीमेटिक मानचित्रण में मिला लेंगे। घ नंबर दिया है भूमि उपयोग के क्षेत्र, इसको मिला लेंगे भू राजस्व मानचित्र में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।